देखिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है। इस क्वेश्चन को हम हॉट सी कैटेगरी में रखेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग। अगर एग्जाम में ये आ जाए तो हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे। देखो जितनी भी इंटीग्रल है इनडेफिनिट उसको हम किसी ना किसी फॉर्म से करते हैं भाई। या तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और बाय पार्ट है, पार्शियल फ्रैक्शन है, और कोई ना कोई फॉर्मूला है, ठीक है ना। जैसे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई एक फॉर्म आनी चाहिए जिसके अंदर ये हो जाए। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें किसी भी फॉर्म में फिट नहीं हो रहा। अभी फिलहाल ये कोई भी किसी भी ये क्वेश्चन जो है हमारी किसी भी फॉर्म में फिट होता नजर नहीं आ रहा। तो हमने एक काम किया कि हमने कहा कि कोई फॉर्म फिट नहीं हो रहा तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते हैं। भाई कोई भी क्वेश्चन है जब वो इंटीग्रेबल नहीं है तो लेट अस ट्राई कि हिट एंड ट्रायल मेथड में पहली अप्रोच ये दिमाग में आ सकती है कि चलो कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या समझ में आ सकता है कि नीचे वाले पार्ट को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रल में 1 अपॉन के तो फॉर्मूले होते नहीं है कोई। तो हमने मान लिया कि चलो भाई अब x साइन x प्लस कॉस x जो है वो t के बराबर है। पहला स्टेप किया। हॉट्स क्वेश्चन को करने का मतलब ये नहीं कि आपको फर्स्ट टाइम में ही वो आंसर्स की तरफ प्रोसीड कर जाएं। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहां पर अभी एक ऑप्शन जो हमारे दिमाग में आया वो ये था कि हमने इसको t मान लिया, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन x का कॉस x प्लस साइन x कॉन्स्टेंट x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, और कॉस x का माइनस साइन x ब्रैकेट ये 1 है यहाँ पर, उसको लिखने की जरूरत नहीं। dx इज dt। देखा ये कर गया x cos x dx dt हो गया। तो अब हमने ये शुरू किया कि जब हम t मानते हैं तो ये एक्सप्रेशन तो t हो गया, लेकिन ऊपर क्या चाहिए, x cos x चाहिए, और वो है नहीं। तो जब है नहीं तो क्या हम उसमें x तो दिख रहा है, x तो है पर cos x नहीं है। तो हम cos x को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये x हमने लिखा, फिर लिखा x स्क्वायर को ऐसे लिखा, x cos x लिख लिया, अपॉन क्या लिखा हमने, x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब यहां अगर cos x लिखोगे तो नीचे भी हमें cos x लिखना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन इसी के बराबर है, ठीक है। अब हमने यहां पर देखो क्या किया कि जब इसको t माना था तो हमारे पास एक्सप्रेशन में चेंजेस क्या क्या आए। सब कुछ हमें t में चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये चीज दिस इज dt, और यहां पर देखो ये क्या हो गया, t स्क्वायर। अब यहां पर x अपॉन cos x है, x अपॉन cos x। इसे हम t में कैसे कन्वर्ट करें, तो हम इसे t में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो यहां पर x cos x की बात करें तो cos x बराबर है t माइनस x साइन x। तो अगर यहां x करेंगे तो यहां x आ जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो किसी भी तरीके से t में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा हमारे पास। अब हमको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा कि अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए। अब हमारे पास हमने देखा कि यहां पर कुछ ऐसा है कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो ये सिचुएशन है f डैश x fx, इस टाइप की कुछ सिचुएशन है कि भाई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये इंटीग्रेबल तो है, मतलब इसका आंसर तो हमें मिल ही जाएगा, ऐसा तो दिख ही रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास बच जा रहा है फंक्शन, देखो अब इस तरह से सोचेंगे इसको, वो क्या है,
ये fx है, ये f डैश x है, और बाकी क्या है x cos x, x अपॉन cos x। तो अब हम इसको सेकंड अप्रोच लगाकर देखते हैं कि क्या हम इसे बाय पार्ट्स अप्लाई करें, क्योंकि आइडिया ये है कि बाय पार्ट्स में हमारे पास क्या होता है fx इंटीग्रेशन ऑफ fx अगर कोई फंक्शन है gx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ gx इंटीग्रल ऑफ dy dx ऑफ fx होता है, इंटीग्रल ऑफ gx dx और होल का dx। कंफर्म कुछ भी नहीं है अभी, पर एक छोटा आइडिया हमारे माइंड में है कि भाई देखो अगर ऐसा है कि gx एक इंटीग्रेबल फंक्शन हमें दिख रहा है, f ऑफ x जो है डिफरेंशिएबल है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको माना जाए, इसमें वो आइलेट वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे। इसमें हम ये ट्राई करेंगे कि भाई जिसका हमको इंटीग्रल मालूम है वो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी हिट एंड ट्रायल ही है अभी। तो हमने लिखना शुरू किया, तो लिखा पहला x cos x इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx dy dx ऑफ dy dx नहीं dy dx ऑफ क्या x ऊपर ले जाओ sec x लिख दो, 1 by cos x इज sec x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और होल को dx कर दो, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहां पर देखो कि क्या हो रहा है, ये तो आ गया x cos x, और यहां पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हमने जब इसको t माना तो हमारे पास क्या आ गया t की पावर -2, डायरेक्ट कर दिया भाई 1 by t स्क्वायर, और ये चीज क्या है dt के बराबर। ठीक है, t हमने यही माना है, इस बार भी क्या माना है t x sin x प्लस cos x। तो यहां से देखो x cos x dx इज dt, ये dt हो गया, ये 1 by t स्क्वायर ऊपर ले गए तो t की पावर -2। अब यहां पर देखो क्या होने जा रहा है, x sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और फिर sec x x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ये आ गया हमारे पास। और यहां क्या आएगा, t की पावर -2 dt, और ये सब बंद है dx के साथ, इस तरीके से होगा। अब t की पावर -2 को अगर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा, t की पावर -2 dt इज -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 से ऐड करेंगे तो t की पावर -1 अपॉन -1, जिसे हम क्या लिखेंगे -1 by t आएगा। t की पावर -2 का इंटीग्रल क्या आएगा -1 by t। ठीक है, और t की वैल्यू हमको पता है, तो लिखेंगे x cos x -1 by t -1 अपॉन t इज x sin x प्लस cos x। ये पार्ट तो सॉल्व हो गया इसका। अब यहां आ जाओ, यहां पर क्या है x और sec x देखो कॉमन आ रहा है इसमें, sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन लिया, x tan x प्लस 1, और यहां क्या आएगा 1 अपॉन x sin x प्लस cos x, और माइनस का आएगा तो यहां प्लस हो गया। अब ये इसकी पूरी वैल्यू होगी ना यहां पर, तो बाहर क्या है dx। ठीक, अब देखो कि ये x tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। यहां पर देखो कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, x tan x प्लस 1 को, तो x sin x अपॉन cos x प्लस 1, तो जो आगे जाके क्या होगा x sin x
प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा ये भाई, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है किसके इक्वल है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स के। अब देखो क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, देखो यहां सेक एक्स हो गया, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इंटू 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, ये इससे कट गया। तो हमारे पास आया क्या, सेक एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो हमको पता है 10x होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका, x माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x प्लस c, ये इसका आंसर होगा। तो पूरे क्वेश्चन में हमने देखो हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज किया, लेकिन हम फाइनली आंसर तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन हम हॉर्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, ये 2012 में कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन कई बच्चों ने पूछा है तो आज मैंने इसका आंसर एक्सप्लेन